वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बाबू ब्रदर्स। माय नेम है निशान बाबू और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीग्रल्स। इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीग्रल्स इन क्लास 6। हमने होल नंबर और इंटीग्रल्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा। वी नो दैट इंटीग्रल्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which contains whole numbers and negative numbers. इंटीग्रल्स एक बड़ा कलेक्शन बनाता है नंबर का जिसमें होल नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। What other differences do you find between whole numbers and integers? In this chapter, we will study more about integers. हमें क्या क्या डिफरेंस मिलेंगे होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच में, इस चैप्टर में हम वो सब कवर करेंगे, वो सब पढ़ेंगे। We will study more about integers, their properties and operations. हर चीज के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will review and revise that we have done about integers in our previous class. जो हमने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 6 में पढ़ा, अब वो हम वापस से रिवाइज करेंगे। Recall. We know that how to represent integers on a number line. Some integers are marked on the number line given below. Like ये आपको नंबर लाइन दी गई है, तो इसमें जो मिडिल पॉइंट होता है वो होता है 0। इधर लेफ्ट की साइड हमारे जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, लेफ्ट की साइड नेगेटिव इंटीजर्स, और राइट की साइड पे जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें माइनस लगा है, हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, मगर इनकी कोई जरूरत नहीं होती। अब जैसे 5 है, अब हमें इसकी लिखना है कि इस यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो आप लिखेंगे -5। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, हम इसको +3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता। कैन यू राइट दीज मार्क integers in ascending orders? The ascending orders of these numbers is -5, -1, 3. Why did we choose -5 as the smallest? अब इसमें ये बता रहे हैं कि क्या हम जो ये मार्क्ड इंटीगर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं -5, -1 एंड -3। Why did we choose -5 as the smallest number? तो हमने -5 ही क्यों स्मॉलेस्ट नंबर चुना? -1 भी चुन सकते थे, -3 तो नहीं है, 3 भी चुन सकते थे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तो -5 है ना, हम लोग तो 5 पढ़ते हैं। तो मगर यहाँ तो वैसा नहीं होता, जैसे हम लोग ये प्लस में पढ़ते हैं, हम लोग जो अम्मी जितने भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आए हैं अभी तक, वो सब प्लस के थे। अब हम माइनस के भी जानेंगे। तो ये -5 है, -5, ओके। और ये इसके बाद है -1, फिर 3। तो मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए दिए, अब मुझे वापस 5 रुपए लौटाने हैं, तो आपको मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए। अगर आपने मुझे 1 रुपया दिया और आपने कहा कि मुझे ये रुपए वापस चाहिए, मैंने आपको रुपए वापस किए, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 रुपया देना पड़ेगा ना। तो जितने कम रुपए आपको देने पड़े उतना ही ये बड़ा है, और जितने ज्यादा देने पड़े उतना ये छोटा है। अब 3 है, तो 3 मैंने आपको दिए, यानी प्लस में है, तो 3 मैंने आपको दिए, तो आप मुझे 3 वापस देंगे। अगर -5 है तो मैंने आपसे -5 मांगे, और -1 है तो -1 मैंने आपसे मांगे। तो ये सिस्टम है। Some points are marked with integers on the following number line. Write the integers in descending order. अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। -16, -9, -4, 0, 3, 8, 14. The descending order of these integers is 14, 8, 3, 14, 8, 3. अब हम लिखते जाएंगे 14, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद 8, फिर 3, फिर 0, फिर -4। 4 रुपए आपसे लिए, तो ये माइनस में जाएगा, मुझे आपको बाद में देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आपको देने पड़े तो उतना आपका माइनस में उतना छोटा है, और जितने आपको कम देने पड़े उतना ये बड़ा है। जैसे -3 है, तो इसमें आप मुझे देंगे, जब मैं रुपए आपको दूंगा तो आप मुझे वापस देंगे। इसमें क्या है कि मुझे आपको वापस लौटाने होंगे। -4, इसके बाद -9 है, तो इसके बाद -9 आ जाएगा, उसके बाद -16, तो -16 आ जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स इज 48, ये हमने लिख दिया।
The above number line has only a few integers filled. Write appropriate numbers at each dot. अब यहाँ पे हम appropriate numbers लिख सकते हैं। अब हमने ये जो पूरी नंबर लाइन है इसको बना लिया है। इसके बाद अब हम इसमें appropriate numbers fill करेंगे each dot. इन ये जितने भी dots और ये हैं इन सब में भरेंगे। तो appropriate मतलब उचित, जो इस यहाँ पे नंबर आएगा। तो डॉट में भरने तो डॉट में भरेंगे। तो यहाँ पे -16 है तो इधर की साइड चलेंगे, यानी कि 16 है तो इधर 17 होगा, तो यहाँ पे 15 होगा। -15 इधर माइनस ये 14 और ये 13, और ये 11, 10, 9 और 8 यहाँ पे आएगा 10 -10, यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे 7, यहाँ पे -6। अब ये आप डॉट डॉट में भर रहे हैं तो ये जो डॉट नहीं है जो लाइन है तो यहाँ पे आएगा -3, -2, 0 पे है ही, यहाँ पे 1, 2। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, हम जो नंबर हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे तो वो प्लस में होता है, मगर नेगेटिव में हमें माइनस लगाना जरूरी होता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो डायरी जरूरी होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, हम लोग ऐसे भी अपने माइंड फ्रेश करने के लिए कर सकते हैं, तो अभी तो हम नहीं करते हैं। We have done addition and subtraction of integers in our previous class. Addition और subtraction किए हमने इसके integers के अपनी 6th क्लास में। Read the following statements on a number line when we के बाद ये हम ऐड करते जाएंगे। When we add a positive integer, we move to the right. अब हमें ये सही और गलत बताने हैं। ये हमारे एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, एक्सरसाइज तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर का पूरा। तो अब वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीगर वी मूव टू द राइट। दूसरी नंबर लाइन है तो इसमें हमने इसमें 2 ऐड किया, 0 प्लस यानी कि 0 + 2 इसका कितना होगा 2। तो यहाँ पे अगर इसमें हमने 2 प्लस किया, पॉजिटिव इंटीगर प्लस किया, तो हम किधर की साइड गए, इधर की साइड। तो ये है ट्रू। एड ए नेगेटिव इंटीगर वी मूव टू लेफ्ट। अगर नेगेटिव इंटीगर ऐड करेंगे तो वी मूव टू लेफ्ट, तो लेफ्ट में मूव करेंगे। जैसे कि अब ये है, इसमें -2 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस ब्रैकेट में -2, तो यानी कि आ जाएगा -2, तो -2 लिख। इसके बाद एड अ पॉजिटिव इंटीगर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर हम सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीगर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लेफ्ट की साइड पर जाएंगे। अब देखते हैं ट्रू है या फिर गलत है। अब हमें एक सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीगर, तो 4 ले लेते हैं। अब एक पॉजिटिव इंटीगर लेना है तो हम 3 ले लेते हैं, तो 1 आया। तो हम किधर की साइड गए, इस साइड ही गई, हम इस साइड ही जाते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो भी इस साइड ही जाएंगे, अगर दोनों ही नेगेटिव हुए तो उस टाइम पे देखेंगे कि सिचुएशन क्या बन रही है। अब सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीगर वी मूव टू द राइट। अब इसमें 4 माइनस नेगेटिव इंटीगर हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कोई भी ऐड कर सकते हैं, -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 इक्वल्स टू 6। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब हम लेते हैं, अब ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें क्या क्या करने पर मिलेंगी, जैसे कि प्लस इंटू माइनस इज टू माइनस। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि इधर एक पॉजिटिव इंटीजर है, इधर नेगेटिव इंटीजर है। अब जो ब्रैकेट होता है, यहाँ पे ब्रैकेट हमेशा लगा होगा, तो ब्रैकेट लगा होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है इंटू, तो प्लस इंटू प्लस इज टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज टू प्लस। बस ये तीन ही है, और क्या, माइनस इंटू प्लस, ये है तो सेम ही, तो माइनस ही होगा। बस सिंपल, चैप्टर खत्म। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम एक्सरसाइज पूरी ही एक बार में अपलोड कर दें शूट करने के बाद, या फिर हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में हर एक क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में सॉल्व करें। आप बता सकते हैं कमेंट्स में, हम उस तरीके से कर देंगे। आपकी रिप्लाई का इंतजार होगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।